नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो डिजिटल विलेज और आज आप ही बात करने वाला हाँ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया मतलब बायोस्फीयर के बारे में। तो भाई चलो शुरू करा। तो बायोस्फीयर सबसे पहले तो आप ही यही जानकारी करा कि बायोस्फीयर चीज़ क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बारे में यह जानकारी लेंगा कि बायोस्फीयर कितना है भारत में, कोई कौन सा ही कितनी कौन सी जगह है और इसके पूरा स्ट्रक्चर के बारे में मतलब के सिस्टम वो है बायोस्फीयर ने एकदम कति डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले हम बायोस्फीयर एक वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है। और इस इंटरनेशनल संस्था के महीने एक और संस्था है छोटी जिसने यूनेस्को कहा जा है। क्या कहा जा है? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये यूनेस्को है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न देशों की संस्कृति और सभ्यता ने बचाने को, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न देशों की संस्कृति और सभ्यता ने बचाने को। तो भाई चलो ये सबसे पहले आप ही डिटेल में आप इन बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है न कि यूनेस्को के बारे में, ठीक है। तो आप ही चलो अपने मुद्दे पे। हाँ, तो 1971 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम बनाया। कब? 1971 में, जिसको नाम थो मैन के नाम थो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में क्या थो कि ये विभिन्न देशों में आप बायोस्फीयर बनावा और उसको उद्देश्य क्या थो? इसका 5 उद्देश्य था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब जैव विविधता वाली जगह चूज करनू चुननू, कन्वर्सेशन मतलब संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण को कार्य। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसने रोकनू। नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। सतत विकास क्या हुआ है? सतत विकास इसो है जानी आपिन आज आपिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनके उपयोग के लिए आप उन्हें उपयोग तो करा, पर इस तरीके से उपयोग करा ताकि आने वाली पीढ़ी के दिक्कत ना हो। जिस तरीके से कोयलो है, कोयलो ना भी इतनू यूज करा कि अपनों काम चल जा, न कि आप उसको इतनू दोवन करा कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोयलो एक बोझ जा खत्म ही हो जा, उन्हें मिले ही ना कोयलो, इसको कुछ नहीं, ठीक है। मतलब आगे की जनरेशन के बारे में सोचते हुए जो हम काम करते हैं ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एक और फिर 5वां था इसमें एजुकेशन एंड रिसर्च मतलब इसको मुख्य कार्य हम एक यो भी थो कि शिक्षा और रिसर्च अनुसंधान को करिए के अनुसंधान को करिए। यह कब बनाई गई? 1971 में। किसको प्रोग्राम है यो? यूनेस्को को। यूनेस्को का ही संस्था है यूएनओ। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की संस्था के नाम था मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। इसका 5 उद्देश्य कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। हिंदी में देखोगा तो जैव विविधता, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, क्लाइमेट चेंज मतलब
जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, और एजुकेशन एंड रिसर्च मतलब शिक्षा और अनुसंधान। ठीक है, ये 5 का मुख्य उद्देश्य। वैसे बायोस्फीयर वो क्या है? बायो मतलब जीव, बायोस्फीयर मतलब जठे जीवन संभव है, जीवन है, जठे जीव रही वो ही उन्हीं के कहे जाए बायोस्फीयर कहे जाए। ठीक है, ये तो होगी अपनी बायोस्फीयर चीज के वो है, किस द्वारा बनाया गया है, क्या सिस्टम है, इसको मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें अभी डिटेल में प्राप्त करी। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर किसो है इसके बारे में, मतलब इसको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करांगा। भारत में कितना बायोस्फीयर है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करांगा, वो ये देखियो। तो चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जा। ठीक है, बायोस्फीयर की स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर की स्ट्रक्चर यो एरियो है, कोर एरियो। कौन सा एरियो? कोर एरियो। जो कोर एरियो वो है उरे कह नहीं जान की अनुमति को नहीं हुआ है, मतलब कोई अलाउ को नहीं हुआ है। पूरा कोई मानव जा कौन जा सके, कोई जाके काम कौन कर सके यहाँ पर, फूल पत्ती पेड़ पौधा काटनू वगैरह, मतलब इसमें तो एंट्री बंद हुआ है। जिस तरीके से न्यू मानो कि अभी नेशनल पार्क पड़ा था, नेशनल पार्क में कोर एरियो है, कोर एरिया के भीतर आप जा कौन सका, उठे की चीज ले कौन सका, न जंगल न नुकसान पहुंचा सका, न पेड़ पौधा न जानवरान, मतलब एंट्री क्लोज है। उसी प्रकार एम भी कोर एरियो है, बायोस्फीयर में भी एक कोर एरियो है, जठे एंट्री बंद, केवल वन विभाग का आदमी जा सके ही, वे भी आपका काम नहीं। ठीक है, कोई काम हो तो वे भीतर जा, नहीं वे भी कौन जा। ठीक है, फिर उसके बाद में वह है बफर एरियो। कौन सो? बफर बफर एरिया। इस बफर एरिया में क्या हुआ है? इसमें बफर एरिया मतलब थोड़ो बहुत अलाउड हुआ है। थोड़ो बहुत अलाउड कितनू कि मतलब कोई थोड़ी बहुत लकड़ी लिहाज कहाँ आग वगैरह जलाने खातर, और फिश वगैरह पकड़ सका, मतलब मछली पालन, मछली पकड़ सका थोड़ी बहुत अपने पशुआन चरा सका, हाँ थोड़ा बहुत टूरिज्म और पत्ती वगैरह मतलब फल फूल थोड़ा बहुत के, इसको एक लेवल हुआ है, उस लेवल तक ही आप ही लिहाज का, हाँ उससे ज़्यादा कौन लिहाज का, एक क्राइटेरियो है कि उससे ज़्यादा ना तो आप ही मछली पकड़ सका, ना उससे ज़्यादा लकड़ी लिहाज का। पर्यटन भी एक समय, पर्यटन के लिए भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा को नहीं अलाउ, और जानवर खातर मतलब पशुओं को चराने खातर भी इतना ज़्यादा वो को नहीं। फिर एक एरियो हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन, वो यो जो एरियो है इसने कहीं एरिया ऑफ कॉरपोरेशन, इसमें सब कुछ संभव हो कि इसमें रेल की पटरी वगैरह भी बिछा सका, हाँ अभी सड़क वगैरह भी बना सका, हाँ उद्योग भी लगा सका, हाँ पर्यटन भी हो सका है, मतलब इसको सतत विकास के लिए मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने खातर इसमें जो भी हो सके वो कर सका, हाँ लेकिन ये उद्योग वगैरह ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि जो अपने भीतर को एरियो है कि कोर एरियो, इसमें जो जानवर वगैरह इन पर साइड इफेक्ट ना हुए, इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखो जा है। ठीक है, चलो ठीक। सबसे पहले आप यह बात करा कि भारत में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है। उतना देखें तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना? 18। लेकिन केवल और केवल 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि यूनेस्को द्वारा वेरीफाइड है। यूनेस्को द्वारा वेरीफाइड मतलब कोई भी देश ने बायोस्फीयर रिजर्व बनाणु है
तो सबसे पहले वो बायोस्फीयर को निर्माण करेगो, फिर उसमें क्या होगो कि वो यूनेस्को द्वारा वेरीफाइड करवाओगे। जब उन यूनेस्को वेरीफाइड कर दे तो एक संस्था वो है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, एक नेटवर्क है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व को एक पार्ट हो जाए, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल को बायोस्फीयर रिजर्व हो जाए। भारत में 11 इंटरनेशनल लेवल का बायोस्फीयर रिजर्व है और जो बच गया 7 वे नेशनल लेवल का, मतलब वे अंतर्देशीय हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय हैं। ठीक है, 7 अंतर्देशीय और 11 अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में। यह चीज़ तामी ध्यान रखियो, और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाए। नंबर 2, एक चीज़ आप यह भी याद रखनी है कि एक और संस्था है IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह जो संस्था है ना, यह कैटेगरी मतलब कैटेगरी में डिवाइड करा है। जैसे जो यो एरियो है, यो एरियो इसने सेकंड कैटेगरी में दरा है, नेशनल पार्क ने सेकंड कैटेगरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि यह नेशनल पार्क ने सेकंड कैटेगरी में दरा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसने फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, इसको हेडक्वार्टर है वो ग्लाइड कट है, ग्लाइड स्विट्जरलैंड में है, कि ग्लाइड स्विट्जरलैंड में है। अब अभी बात करांगा इंडिया का जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 11 प्लस में 7, और वो भी डिटेल में। ठीक है, भारत को पहलो बायोस्फीयर, चलो ये बता दें, भारत को पहलो बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? 1986 में। और वर्ल्ड को पहलो बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में। ठीक है, वर्ल्ड को पहलो बायोस्फीयर कब बनाया गया? 1979 में। ठीक है, यह चीज़ आप इन ध्यान में रखनी है। यूनेस्को प्रोग्राम कब चलाया हो? 1971 में। और इस प्रोग्राम को क्या नाम था? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इसको यूनेस्को को काम क्या है? इसको काम है विभिन्न देशों की संस्कृति और सभ्यता ने बचाने को। और जो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व को मुख्य कार्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व को मुख्य कार्य है जैव विविधता बचाणु, संरक्षण करनु, जलवायु परिवर्तन रोकणु और सतत विकास करनु, एजुकेशन और रिसर्च को कार्य करनु। ठीक है, बायोस्फीयर का कितना पार्ट है? बायोस्फीयर का 3 पार्ट है। भीतर को एरियो है उसने कोर एरियो को योजा है, उस बाहर को एरियो है उन बफर एरियो को योजा है, उस बाहर को एरियो है उनको है एरिया और कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसमें जो बाहर को एरिया हम सड़क भी आ सके हैं, रेल भी, पर्यटन, उद्योग सब कुछ अलाउ है उसके भीतर है। फिर वो उठा एक क्राइटेरियो है, एक लिमिटेशन है कि उठा थोड़ा बहुत पशु चरा सका, हाँ थोड़ी बहुत मछली पकड़ सका, हाँ थोड़ा बहुत मतलब लकड़ी वगैरह लिया सका, हाँ। लेकिन कोर एरिया हो वो एक बैंड एरिया हो, बैंड मतलब बाह्य लोगों के लिए बैंड एरिया है। वहाँ पर केवल और केवल जानवर, वो भी वहाँ के जानवर वहाँ के जानवर हैं वही रहते हैं, और विशेष परिस्थितियों में वन विभाग के लोग ही वहाँ पे अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर 18 हैं जिसमें 11 यूनेस्को द्वारा के ही वेरीफाइड हैं और बाकी का 7 हैं वो वेरीफाइड नहीं हैं। ठीक है, और जो वेरीफाइड होता ही वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व को इस सोचा है। एक और संस्था है कोई सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN एक संस्था है जो कि नेशनल पार्क ने कैटेगरी सेकेंड में रखा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी फोर्थ में रखा है। ये बात होगी। अब आप ही एक एक करके बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एक एक करके आप ही बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाऊंगा और डिटेल से। तो सबसे पहले आप ही बात करांगा नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में? नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत को पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? भारत को पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में बने थे, ठीक है। भारत को पहला है और 1986 में बने। दूसरी बात यह कि उस भारत को सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कि भारत को सबसे बड़ो मतलब फर्स्ट नंबर है सबसे बड़ो। एक तो सबसे बड़ो, नंबर 2 यो सबसे पहली बने तो भारत को, ठीक है। नंबर 3 यो 3 स्टेट में फैल रहा है। कौन सी? केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कौन सी? केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। 3 स्टेट में फैल रहा है। 3 स्टेट में केरल में जो फैल रहा है इसमें क्या है? केरल में एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केरल की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल की उसको नाम है साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नाम है, एक को नाम है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल की, और दूसरी है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड लाइफ सेंचुरी, वायनाड और अरालम, ये जो 2 के ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि क्या में ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, जो कौन से स्टेट में ही? केरल में, ठीक है। केरल को एक नेशनल पार्क है जिसको नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। नेशनल पार्क है जो कि क्या माव है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। कौन सी स्टेट में? केरल में, ठीक है। अब बात करूँगा तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक तो नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व, नहीं 2 टाइगर रिजर्व, एक नेशनल पार्क और 2 टाइगर रिजर्व जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आए हैं। तो एक नेशनल पार्क कौन सा है तमिलनाडु को? मुकुर्थी नेशनल पार्क। जो मुकुर्थी नेशनल पार्क है कठा है तमिलनाडु। मुकुर्थी नेशनल पार्क कठा है तमिलनाडु। कौन से बायोस्फीयर में है? नीलगिरी, ठीक है। दूसरो है अपना ये टाइगर रिजर्व कितना? 2। एक तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को जो कि क्या का अंतर्गत है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को जो कि क्या मावा है? तमिलनाडु में। और वैसे बायोस्फीयर कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क और 2 टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेशनल पार्क को नाम है मुकुर्थी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को नाम है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब केरल का देख लिया, तमिलनाडु का देख लिया। अब देखा कर्नाटक का। कर्नाटक को एक तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और एक नागरहोले टाइगर रिजर्व। नागरहोले टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व क्या मांगूंगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि में। ज़्यादातर एग्जाम में इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाए, ठीक है। ये होगा अपनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप ही अगले से पहले इसमें अभी कुछ और भी जानांगा कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके पहाड़ा ने ब्लू माउंटेन भी कहा जा है। नीलगिरी मतलब ब्लू माउंटेन, ब्लू मानी नीला, ठीक है। ब्लू मानी नीला इसलिए यानी नीलगिरी
बायोस्फीयर रीजन जो पहाड़ हैं इसने ब्लू माउंटेन भी कहा जाए। और जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी हिस्सों है कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हिस्सों है, जो कि 2012 में डिक्लेयर किए हुए थे। 2012 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिए हुए थे। एक बात और, यह पश्चिमी घाट को हिस्सों है। क्या को? पश्चिमी घाट को हिस्सों है। एक बात और बताओ, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को राजकीय पशु कौन सा है? तमिलनाडु को राजकीय पशु है नीलगिरी तार। और जो नीलगिरी तार है ये नीलगिरी बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा पाया जाए, मुख्य रूप से मतलब नीलगिरी तार के लिए भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, एक नीलगिरी तार, दूसरो लाइन टेल मकायू के लाइन टेल मकायू। एक तो लाइन टेल मकायू बहुत पाया जाए है, दूसरो नीलगिरी तार बहुत ज़्यादा पाया जाए। ठीक है, ये हो गया अपनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी, चलो फिर से देख लो। नीलगिरी बायोस्फीयर में 3 स्टेट आऊँ ही, कौन सी? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। केरल को साइलेंट वैली नेशनल पार्क आव है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आव है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक अरालम आव है और दूसरी कौन सी आव है? वायनाड आव है। ठीक है, और तमिलनाडु को एक नेशनल पार्क मुकुर्थी आव है और 2 टाइगर रिजर्व हों। टाइगर रिजर्व कौन सा हो तमिलनाडु का? एक मधुमलाई टाइगर रिजर्व आव है और दूसरो आव है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब रही बात कर्नाटक की। कर्नाटक में एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, एक नागरहोले टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये बात होगी अपने क्या की नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर रखी है। और नीलगिरी का पहाड़ा ने अपनी ब्लू माउंटेन भी कहा है। यह पश्चिमी घाट को हिस्सों है। और इसको नीलगिरी को मुख्य रूप से नीलगिरी तार पाया जा है। और एक और जानवर है जिसको नाम लाइन टेल मकायू है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर में मुख्य रूप से पायो जा है। ठीक है,
अब अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में दो नेशनल पार्क हैं। के जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें दो नेशनल पार्क हैं। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, और एक है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये जो दोनों नेशनल पार्क हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हैं। ये कड़ा ही उत्तराखंड में, कड़ा ही उत्तराखंड में। दूसरी बात यह कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। याद रखने वाली बात है कि यो जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यो जो 1988 में इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करो गए थे। नंदा देवी यो नंदा देवी एक चोटी को भी नाम है, इसको किसकी चोटी को, पर्वत की चोटी को। नंदा देवी पर्वत की चोटी है और ऊं पे ही है न इसको नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नंदा देवी चोटी है न भारत की 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, भारत की 2 नंबर की नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, तो चलो बताओ फर्स्ट नंबर पर कौन सी है। फर्स्ट नंबर पे है कंचनजंगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर की कंचनजंगा है जो कि 8,598 मीटर ऊंची है। ठीक है, ध्यान रखियो कि कंचनजंगा फर्स्ट है, नंदा देवी सेकंड है। अच्छा, नंदा देवी भारत की तो सेकंड है, लेकिन यह विश्व की कौन सी है, बता सके कोई कि विश्व की कौन सी नंबर पावा है नंदा देवी, तो बताऊं, नंदा देवी विश्व की 23वें नंबर पावा है, 23वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें के 23वें, वर्ल्ड में 23वें। ठीक है, और इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब करे गए 1988। यह बात होगी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलो आगे। इब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम कुछ और जानकारी प्राप्त की रीजा कि उठा जानवर कोई सा पाया जाए सबसे ज़्यादा। तो अभी देखा कि जानवर उठे कस्तूरी मृग के, कस्तूरी मृग जो कि बहुत प्रसिद्ध, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है कि इसने बोले हैं कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय पशु भी है, मतलब स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड को राष्ट्रीय पशु है कस्तूरी मृग, और जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज़्यादा पाया जाए। ठीक है, एक पाया जा है हिमालय ताहर के, हिमालय ताहर, यो हिमालय तार है, यो है कस्तूरी मृग। और उरे लंगूर भी बहुत पाया जाए के, लंगूर। अच्छा, ये बंदर की दिखा दीजिए। चलो बंदर और लंगूर में अंतर बताऊं। जो बंदर वो है वो उसको मुंह वो है ना वो लाल हुआ है, ठीक है, लगभग मतलब दौड़ो दौड़ो लाल लाल। और जो लंगूर हो है, लंगूर उसको मुंह किसो है कालो, कालो मुंह है, लंबी पूंछ हो है। बंदर की पूंछ भी छोटी हो लंगूर की तुलना में, और मुंह किसो है लगभग लाल लाल सो, ललाया लाया, मतलब एकदम लाल नहीं, ललाया लाया। तो लंगूर और कुछ लोग बंदर और लंगूर में अंतर कौन जाने, बंदर और लंगूर ने लगभग सेम से ही मान ली। ठीक है, बल्कि लंगूर और बंदर अलग अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें 3 जानवर कौन सा पाया जाए। एक तो कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग बारे में किया उत्तराखंड को क्या है राजकीय पशु है। नंबर 2 हिमालय ताहर, और नंबर 3 लंगूर। ठीक है, ये जो 3 हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक बर्फीला तेंदुआ भी पाया जा हो रहा है, पर वो इतनों कौन पाया जा जितनों ये कस्तूरी मृग वगैरह पाई जाए। आई समझ, चलो ठीक। अब अभी अगला के बारे में जानकारी। अब अभी बात करांगा नंबर 3,
नंबर 3 बायोस्फीयर रिजर्व कौन सो आवा है। नंबर 3 पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी तो 2 नंबर पर भी पढ़ लियो। अब आप ही बात करांगा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व नंबर 3 पे है, ठीक है। ये कड़ा है मेघालय में। ये नोकरेक के है कि किस नाम पर रखे हुए हैं, तो नोकरेक है यह जो कि गारो हिल्स मतलब गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना, उसको नाम है नोकरेक। उसके नाम पर यू बायोस्फीयर बनाए हुए हैं, जो कि सबसे ऊंची चोटी है क्या की, गारो हिल्स की। अच्छा, इसमें है ना 3 हिल हैं, 3 पहाड़ी हैं। कौन सी? नंबर 1 खासी की पहाड़ियाँ, नंबर 2 गारो की पहाड़ियाँ, और नंबर 3 जयंती की पहाड़ियाँ। ये 3 पहाड़ी हैं, ठीक है। दूसरी बात, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है यो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में कब घोषित करे गए थे यूनेस्को द्वारा? 2009 में। कब करे गए? 2009 में। और इसमें नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क? नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। नोकरेक नेशनल पार्क जो कि कड़ा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में, कड़ा है वो मेघालय में, ठीक है। इसमें पहाड़ी कौन सी हैं? ये खासी की पहाड़ी हैं, गारो की पहाड़ी हैं, और जयंती की पहाड़ी हैं। खासी, गारो और जयंती, ये 3 पहाड़ी हैं। अब इसके बारे में आप जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे कि इसमें कौन सा ज़्यादा जानवर पाए जाए। एक वो है रेड पांडा नाम को एक जानवर है, जो कि उरे बहुत ज़्यादा पाया जा है, और इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। जो रेड पांडा है, ये रेड पांडा सिक्किम को स्टेट एनिमल भी है। क्या है? सिक्किम को स्टेट एनिमल मतलब सिक्किम को राजकीय पशु के है रेड पांडा। उरे स्टम्प टेल्ड मकायू भी पाए जाए, पिग टेल्ड मकायू भी पाए जाए, और ओलेग गिब्स के ओलेग गिब्स ये जो दिख रहा है, ये ओलेग गिब्स है। ये जो कि अरुणाचल प्रदेश, किसको? अरुणाचल प्रदेश को स्टेट एनिमल है। अरुणाचल प्रदेश को स्टेट एनिमल कौन सा है? ओलेग गिब्स क्या को है? अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, सिक्किम को कौन है? तो सिक्किम को है रेड पांडा, ठीक है, जो कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाए, ठीक है। ये हो गया अपने किसके बारे में? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अच्छा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 जानवर हैं, जो 2 पशु हैं, ये तो मतलब स्टेट एनिमल ही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये स्टेट एनिमल जो है, ठीक है। यह होगी ये बात करांगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यह नंबर 4। चौथा नंबर को है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान में रखियो। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये ग्रेट निकोबार को एरियो है ना, उसको 85% एरियो इस बायोस्फीयर रिजर्व से ढके हुए हैं, कि 85% एरियो ग्रेट निकोबार को इस बायोस्फीयर से ढके हुए है। और इसने यूनेस्को द्वारा 2003 में के बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया था, मतलब यूनेस्को की सूची में आ गए थे 2003 में, ठीक है। और इसके में 2 नेशनल पार्क हैं, के इसमें 2 नेशनल पार्क हैं। एक है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा है
गलाधिया नेशनल पार्क के, एक कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, एक गलाधिया नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क ही 2003 में क्या करे यूनेस्को दोबारा क्या करे हुए इसने क्या करे हुए 2003 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और ग्रेट निकोबार को 85% एरिया इस बायोस्फीयर से ही मतलब ढक रहा है। ठीक है, अब इस बायोस्फीयर में क्या ज़्यादा है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आप ही देख लें। ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर क्या के लिए प्रसिद्ध है, इसमें है ना साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब सबसे बड़ो मगरमच्छ हो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, इसमें यो पायो जा है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जा है। एक पायो जा हम जॉइंट लेदर सी बैक टर्टल के, यो जो दिख रहा है इसको नाम है जॉइंट लेदर सी बैक टर्टल। ठीक से, यो के है एक प्रकार को कछुआ है, यो के एक प्रकार को कछुआ है। ठीक है, और एक इसमें पाया जा है मलयान बॉक्स टर्टल और निकोबार ट्री सरियो, इनके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, यह बात होगी अपने ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक, अब अभी ये भी बात करांगा मानस, किसके बारे में, मानस के बारे में। ठीक है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी डिटेल में जानकारी प्राप्त करांगा। ठीक, ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है यो कड़ा है, कहाँ पे है यो है आसाम में, कड़ा आसाम में है। ठीक है, जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व यो मानस नेशनल पार्क भी है। ठीक, यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यो टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व, मतलब यो एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क, बड़ी चीज़ है इसमें, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार पूछे भी गए हैं इसके बारे में क्वेश्चन। तो यो अच्छे दाऊ ध्यान रख लियो कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कठे है आसाम में। ठीक है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, यो टाइगर प्रोजेक्ट भी, और ये है प्रसिद्ध किस लिए, तो इसमें जो जानवर हैं उनके लिए, जो कौन सा जानवर हैं उनके बारे में आप ही देखांगा। ठीक है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें गोल्डन लंगूर पाया जाए, एक आसाम रूफ टर्टल के, आसाम रूफ टर्टल जो दिख रहे है यो आसाम रूफ टर्टल। ठीक है, यो के है, यो मिले जा है इसमें, और इसके लिए यह प्रसिद्ध है। एक है स्पीड एयर, इसका नाम है स्पीड एयर, मतलब एक प्रकार का खरगोश ही है यो। ठीक है, स्पीड एयर, और पिग्गी ओग, ये मुष्ट जैसा जो चूहे जैसा दिख रहा है ये पिग्गी ओग इसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक के मिले जा है गोल्डन लंगूर भी पाया जा है, क्या पाया जा है, गोल्डन लंगूर। ये गोल्डन लंगूर है यो, मतलब इसकी प्रजाति खत्म होने में थी, मैंने पहले बताई थी कि जो लंगूर हो इसका मुंह किसा हुआ है, काला। ठीक है, बंदर का लगभग लाल सा हुआ है। ठीक है, तो इस फोटो में अभी देख भी लिया कि लंगूर का मुंह किसा है, काला। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी चक्करशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। वह क्यों बनाई गई थी, जो यो गोल्डन लंगूर है, देखो इस फोटो में भी दिखना रहा है, सुनहरा वाल है इसका, इसलिए इसने गोल्डन लंगूर को वजह है कि गोल्डन लंगूर है, इसकी प्रजाति खत्म होने जा रही थी, तो इसने बचाने खातर चक्करशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को निर्माण करे हुए थे। ठीक है, ये होगी मानस कर बायोस्फीयर के रिजर्व के बारे में आप इनके क्या ध्यान में रखना, एक तो इसमें मानस नेशनल पार्क है, दूसरी बात ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तीसरी बात ये एलिफेंट रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है,
ठीक है। ये क्या खातर प्रसिद्ध है? इसमें टर्टल कछुआ पाए जाए, गोल्डन लंगूर पाए जाए, इस पे डेयर पाए जाए, पिग्गी ओग पाए जाए। ठीक है, ये बात मानस एयर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी है आप कि जो गोल्डन लंगूर है, इसने बचाने खातर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी? वह कौन सी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन सी है बताओ? कौन ध्यान? चक्करशिला। चक्करशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गोल्डन लंगूर ने बचाने खातर बनाई गई थी। ठीक है, ये हो गया मानस बायोस्फीयर रिजर्व। अब अभी बात करांगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात क्या है बारे में करांगा? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 1986 में उरे 21 टापू, मतलब आइसलेट्स 21 टापू हैं इस पे, गल्फ ऑफ मन्नार पे 21 टापू हैं। ठीक है, और इसमें एक गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क है। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क। ठीक है, और इसने 1989 में, किसने? गल्फ ऑफ मन्नार ने 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। आई समझ में? इसमें क्या पाया जा है? इसमें सी काऊ पाई जा है, सी काऊ पाई जा है, मतलब हिंदी में इसने कहीं डुकोंग 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 पाई जा है, सी काऊ डुकोंग पाई जा है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें डुकोंग पाई जाती है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में के ध्यान रखना है, वो ध्यान रखो। के ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है? 21 तो टापू हैं। इसमें गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, ये क्या के लिए प्रसिद्ध है? इसमें डुकोंग सी पाई जा है। ठीक है, ये चीज़ है गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में। ठीक, जो कि अपनी ध्यान में रखनी है। आई समझ में? चलो ये भाग लो देखा। चलो भाई, वापी बात करांगे सुंदरबन टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। भाई इसके बारे में क्या बात करनी, इसमें तो सब गिमिस है। ये तमिल को का सब गिमी के सही सो। यो नेशनल पार्क यो है, टाइगर रिजर्व यो है, एलिफेंट रिजर्व यो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यो है, रामसर साइट यो है, मतलब सब गिमी यो है। सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन एलिफेंट रिजर्व है, सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सुंदरबन रामसर साइट है। तो भाई रह भी के गो सब गिमी है। ठीक है, यो सह किते, यो सह वेस्ट बंगाल में। कित है? वेस्ट बंगाल में, मतलब यो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और यो फेमस क्या खातर है? याद रखियो, यो मैनग्रोव फॉरेस्ट के कारण। क्या खातर? मैनग्रोव फॉरेस्ट के खातर प्रसिद्ध है। और इसमें दो तीन के ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ध्यान में रखनी है। कौन सी? एक ओलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? ओलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोथिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तीन ये के ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये और के पाए जाए मैनग्रोव फॉरेस्ट है ही। इसमें जानवर और देख लेंगे, कोई पशु पक्षी कोई में बढ़िया है। क्या खातर प्रसिद्ध है? इसमें फिनफुट पाए जाए, या की अड़वाद है? अड़वाद भाई देख लो, तिरण लाग रही हो, यही है। इसको नाम से फिनफुट के। इसमें एक के है वो स्टरीन क्रोकोडाइल पाया जा है, और एक टटीरी सी के है या पाई जा है, स्टरीन क्रोकोडाइल पाया जा है। एक ये जो है ना सुंदरबन, इसमें टाइगर भी पाया जाए। कौन सा? बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है।
यह बात होगी अपने सुंदरबन के बारे में। तो सुंदरबन के बारे में की बात है, सुंदरबन की है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन एलिफेंट रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल रामसर साइट है, सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सुंदरबन के बारे में पूछी जाए, इसलिए सुंदरबन ने याद रखने से। ठीक चलो भाई, बात करांगा आप सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कड़ा है, ध्यान करो, एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी थो, कितो वो उड़ीसा में, कड़ा थो उड़ीसा में। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी कड़ा है उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें यो टाइगर रिजर्व तो थो ही, एलिफेंट रिजर्व भी है, जो कि अभी बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व के बारे में अभी पढ़ लिया, एलिफेंट रिजर्व के बारे में अभी पढ़ाऊंगा, बायोस्फीयर के बारे में अभी पढ़ने लग रहा। ठीक है, दूसरी बात, जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, एक अदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, एक अदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्या खातर प्रसिद्ध है, घोर कातर बेसोन, इंडियन बेसोन और घोर कातर प्रसिद्ध है, एक जोरोडा। ठीक है, अणके लिए प्रसिद्ध है, और यो वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा है ना कद वेरीफाइड करो गयो, यो यूनेस्को द्वारा 2009 में वेरीफाइड करो गयो। तो भाई सिमलीपाल के बारे में ये बात होगी, मेन मुख्य बेसिक बात। अब इसमें के प्रसिद्ध मतलब के पाया जा है, वो देख लियो आप ही, के थो घोर, इंडियन बेसोन और जोरोडा। ठीक है, तो देख लो आप इनके इम्पोर्टेंट है इसमें, ये इम्पोर्टेंट यो है कि वो एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है इसमें। ठीक है, और इसमें के पाया जा है, घोर और जोरोडा पाया जा है, इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक अदगढ़ एक कुलदीहा। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, ये बापी जानकारी प्राप्त करांगा क्या के बारे में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 2 एरिया हैं, एक कोर एरिया और एक बफर एरिया। जब बायोस्फीयर अभी पढ़ा शुरू छोट में, जब बताया था कि बायोस्फीयर में क्या वायदो है, कोई सो कोर एरिया कोई सो बफर एरिया है। तो इसका कोर एरिया में अलग चीज़ है, बफर एरिया में अलग चीज़ है। जो कोर एरिया में कोई चीज़ है, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वे कोर एरिया में वहाँ पे, और जो बफर एरिया है क्या है, एक बोरी सेंचुरिया है और एक पंचमढ़ी सेंचुरिया है। ये 2 सेंचुरी ही, ये क्या माहूँ ही बताओ, बफर एरियम। ठीक है, कोर एरियम सतपुड़ा की पहाड़ी, अच्छा सतपुड़ा की पहाड़ी भी तो है, सतपुड़ा की पहाड़ी भी तो है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क हो, जो वो कोर एरियम है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। अच्छा, सतपुड़ा की पहाड़ी ही, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, याद रखनी, जो कि इम्पोर्टेंट। अच्छा ये बताओ, दूसरी बात यह कि वर्ल्ड हेरिटेज मतलब यूनेस्को द्वारा यानी 2009 में वेरीफाइड कर दिया गया, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ने 2009 में वेरीफाइड कर दियो कि ले भाई तू भी क्यों है वर्ल्ड लेवल को बन गयो ही, मतलब इंटरनेशनल लेवल को बायोस्फीयर रिजर्व बन गयो है, ये देशी कौन रहा तू इंटरनेशनल हो गयो है। ठीक से, ये बात हो गया कि बेसिक। अब बात करा इसके बारे में कि इसमें पायो के जा है, पायो इसमें एक उड़ती गिलहरी पाई जाए, उड़ती गिलहरी मतलब झूठ है, एक तो गिलहरी सिंपल और एक उड़न वाली, अपने पाव उड़न वाली को पाव सिंपल। अच्छा, गिलहरी देसी भाषा में कह गई, गिलहरी देसी भाषा में कहीं कील कटारी। ठीक है, तो एक उड़ती गिलहरी पाई जा है, फिर नंबर 2 पर उरा सांबर पाई जा है, सांबर, एक पाई जा है चित्तल के, या सांबर सर या चित्तल है, कट पाई जा ये
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। एक पूरा नीलगाय पाइजा है। नीलगाय मतलब रोज, रोज भी तो कहा करें राजस्थान हरियाणा में रोज के लोकल लैंग्वेज में, जिसने हिंदी में कही नीलगाय। ठीक है। एक लोमड़ी, एक नहीं लोमड़ी घनी पाइजा है, मतलब लोमड़ी पाइजा है, एक लोमड़ी को नहीं। ठीक से के ये चीज पाई जाए के चित्तल पाई जा, सांबर पाई जा, लोमड़ी पाई जा, नीलगाय पाई जा, उड़ती गलेरी पाई जा। क्या पाई जा? ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो ये ध्यान रखनी ही। चलो ये बात करा आप आगलो बायोस्फीयर। आगलो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? दियांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। दियांग बायोस्फीयर रिजर्व। इस रिजर्व की खास बात है इसका कोरेरियम मोलिंग नेशनल पार्क है और बफर एरियम दियांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। के कोलिंग एरियम मतलब कोरेरियम मोलिंग नेशनल पार्क और इसका बफर एरियम है वो दियांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। और इसमें पाए के जा है, इसमें एक तो पाया जा भाई मिसमी टक्की, जो मींडवर को लगा है ना, मींडवर को दिखा है, इसने बोल रहे मिसमी टक्की, जो कि क्या हमसे पाया जाए दियांग बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाए। नंबर 2 इसमें रेड कोरल पाया जाए, रेड कोरल। और एक हम कस्तूरी मृग भी पाया जाए। अच्छा, कस्तूरी मृग का नाम थोड़ी देर पहले भी आया था। कटा पाया जाए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। नंदा देवी कड़ा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को क्या है वो स्टेट एनिमल। ठीक है, याद रखियो उत्तराखंड को स्टेट एनिमल क्या है, बोलो। उत्तराखंड को स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग। ठीक है। जो कि दियांग बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जा है। आई समझ में। और दियांग बायोस्फीयर रिजर्व में क्या पाया जा है मिसमी टक्की, जो मिंडा वर्गो है मिसमी टक्की है, ये भी पाया जा है। एक रेड कोरल पाया जा है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके कोरेरियम कौन सा पाया जा है, मोलिंग नेशनल पार्क है, और बफर एरियम कौन सा है, दियांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। अब आप ही बात करांगा दूसरे की, मतलब अगले की। तो ये अगलो नंबर 11। क्या नंबर पा लिया आप? 11वां नेशनल पार्क। तो 11वां नेशनल पार्क का नाम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, सॉरी डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो कि इसमें ही है। ठीक। इसका कोर एरिया माव है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, जो कि इसका कोर एरिया माव है। और ये क्या कहते प्रसिद्ध है, गोल्डन लंगूर खातर। मतलब गोल्डन लंगूर का नाम पहले भी आया था। तो गोल्डन लंगूर खातर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई थी। कौन सी बनाई थी? चक्करशिला। ठीक है, चक्करशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई थी। और इसमें है बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी, दो नदी हैं। कोसी, एक ब्रह्मपुत्र एक लोहित नदी। आई समझ में। क्या है, एक ब्रह्मपुत्र एक लोहित नदी। और इसमें दो जानवर को से, एक गोल्डन लंगूर, एक वाइट विल्डेड इसमें वुड डक, वाइट विंगल वुड डक इसका नाम है ना, वाइट विंगल वुड डक। ठीक है, जो कि इनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो होगा डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। और अब अगला के बारे में अभी बात करांगा। ठीक है। चलो ये बात करांगा किसके बारे में, अगलो कौन सा अपनो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है यो के है, इसको जो कोर एरिया है इसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये वो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की
मतलब सूची में है नंबर 2। ठीक है, ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या खातर प्रसिद्ध है? इसमें स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और हिमालय तार ये मुख्य रूप से पाया जाए, और वाइल्ड डॉग भी पाया जाए वैसे तो, इसमें भालू भी पाया जाए। ठीक है, कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या खातर प्रसिद्ध है? इसमें मस्क डियर मतलब कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, हिमालय ताहार, वाइल्ड डॉग और स्लॉथ बियर भी पाया जाए। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व मतलब यूनेस्को द्वारा आपकी सूची में कद शामिल करे गए हो ये 2009 में। ठीक है, इसका कोरेरियम कौन है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये होगी कंचनजंगा की पूरी स्टोरी। ये बात बात करांगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। यो जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, यो इसमें कुछ खास को नहीं। ठीक है, इसमें यो यूनेस्को द्वारा वेरीफाइड भी को नहीं, और इसमें है ना कुछ एक दो चीज़ हैं जो आप इन्हें याद रखनी है। एक तो इसमें कच्छ की याद रखनी है, कच्छ डेजर्ट सेंचुरी। ठीक है, एक है हम आस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये दो ही जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और ये ही आप इन्हें याद रखनी है। ठीक है, ये जो दिख रही है इसमें मतलब कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में के पाया जाता है? ये गधा, सबसे ज़्यादा के पाया जाता है गधा, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये होगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, चलो भाई, ये आ गए अपन नंबर 14 पे। 14 पे कौन सा है? अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें है ना कि खास है, इसमें दो नदी है। कौन सी? नंबर 1 नर्मदा नदी, नंबर 2 सोन नदी। और ये जो दोनों नदी हैं, ये आगे जाके गंगा मिल जाए। किसमें? गंगा में मिल जाए। ठीक है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब वर्ल्ड हेरिटेज नहीं, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर को पार्ट कद बनो 2012। कद बनो 2012। अच्छा, यो है कित? यो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कड़ा है छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदी है इसमें? नर्मदा और सोन। ठीक है, और इसमें यो बायोस यूनेस्को को इसको कद बनाओ 2012। यह क्योंकि इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर पूछ ली जाए। ठीक है, अब नंबर 15। नंबर 15 नंबर पे है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, यो कड़ा है, यो केरल में और तमिलनाडु दो स्टेटा में फैल रहे हो। ठीक है, और इसमें है एक जनजाति पाई जाए। कौन सी जनजाति पाई जाए? कनीकरण कनीकरण जनजाति पाई जा है। कड़ा पाई जा है? अगस्त्यई मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, अच्छा, जानवर कौन सा पाया जाए? पूरा जानवर पाया जाए बाघ और चीता। बाघ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये छोटी छोटी दो चार बात हैं इसकी जो अपन ध्यान में रखनी है। कौन सी? ये 2016 में तो यूनेस्को को हिस्सा बने। नंबर 2 इसमें कनीकरण जनजाति पाई जा है। नंबर 3 इसमें बाघ और चीता जानवर पाए जाए। ये अपनी छोटी छोटी 2-3 बात याद करनी। ठीक है, ये होगा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगले देखो। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है?
तो ये ध्यान में रखो, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में दो तीन तो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी तीन तो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नंबर 1 चंद्रताल, नंबर 2 सरचू और नंबर 3 किबर। ये तीनों के ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का नाम है पिन वैली के पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये ही क्या है? ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये वापस बात करांगा नंबर 17 नंबर पर क्या है? शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, यो जो बायोस्फीयर है ना, यो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कि यो बायोस्फीयर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब पक्षी किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो बुलबुल, के बुलबुल, दूसरा अराकबूतर। यही इम्पोर्टेंट है इसमें के याद रखना है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व पक्षियों का तरफ प्रसिद्ध है। इसमें बुलबुल और अराकबूतर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट मतलब 18वां बायोस्फीयर रिजर्व। 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका कोर एरियम क्या है? पन्ना नेशनल पार्क। और इसके बफर एरियम है केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और इसमें एक जनजाति पाई जा है कि इसमें एक जनजाति पाई जा है जिसका नाम गोद जनजाति है। ठीक है, क्या है? इसमें एक जनजाति पाई जा है जिसको नाम गोद जनजाति है। ये तीन बात याद रखनी ही पक्की पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। ये तीन ही बात इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक नंबर 1 इसके कोर एरियम क्या है? पन्ना नेशनल पार्क। इसका बफर एरियम क्या है? केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें गोद ट्राइब पाई जाती है, एक गोद जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट। तो भाई आज आप इन बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा भारत का 18। ठीक है, जो कि 18 का 18 अपने इस नक्शे में दे रखे हैं। जो कि जिस तरीके से दे रखे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन है वे उस उठाई का उठाई। जिस तरीके से आप ही देखा ऊपर तक देखा नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। फिर थोड़ा नीचे आऊँगा, फिर यो जो कि कंचनजंगा है यो है सिक्किम में। फिर थोड़ा और नीचे फिर नौक्रेक। ठीक है, यो कड़ा है मेघालय में। फिर थोड़ा और नीचे आऊँगा वेस्ट बंगाल में, कौन सो है? सुंदरबन। फिर सिमलीपाल कड़ा था गो उड़ीसा में। फिर अचानक अमरकंटक कड़ा है वो चित्तौड़गढ़ में। फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। फिर आप ही देखा अगस्त्यामाला यो कड़ा है केरला और तमिलनाडु दोयाम है। जो नीलगिरी तो मैं बताई थी, ये 3 नाम है। तीन नाम कौन सा? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार यो तमिलनाडु में है। फिर ये हो लिया ना, हाँ। फिर एक ये महान निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये जो कि 18 हैं। ये अगर आप नक्शे के तरीके से पढ़ना चाहो या नक्शे में याद रखने खातर आप ही नक्शे को भी यूज ले सका। ठीक है, तो अपनों यो टॉपिक होगो कंप्लीट। आज आप ही पढ़ा 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं आशा करूँ कि तारे सारो अच्छी दाऊँ समझ में आ गया होगो। और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी बताया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो। और लगभग 99% एग्ज़ाम इससे क्लियर हो सके। क्योंकि अभी जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व था अभी टोटल पढ़ा ही वे कित हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी है।
उनमें क्या इम्पोर्टेंट है, उनमें कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा उसमें एलिफेंट रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, किस जानवर का तर प्रसिद्ध है। तो इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त करी और मन लागे है कि लगभग अभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ज़्यादातर जानकारी प्राप्त कर चुका और ये एग्जाम में शायद ही इस बार कोई क्वेश्चन आवे खास करके बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो यह कह कि मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वॉच। Again, thank you for this watching video.